वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद में मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। जगह जगह सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी का सिलसिला जारी है। दिन का आगाज मसाजिद में उम्मत मुस्लिमा की बेहतरी, मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खसूसी दुआओं के साथ हुआ। ईद उल अजहा के मौके पर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत तमाम छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहात के मसाजिद, ईदगाहों, इमाम बारगाहों और खुले मकामात पर नमाज ईद के सैकड़ों इज्तिमा मुनक्किद किए गए। उलमाए कराम ने ईद के खुतबात में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी के फलसफे की अहमियत पर रोशनी डाली। विभाग दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद और लाहौर में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा बादशाह मस्जिद में हुआ, जहां हजारों अफराद ने ईद की नमाज अदा की। कराची में भी नमाज ईद के सैकड़ों छोटे बड़े इज्तिमात हुए। ईद के इज्तिमात में कश्मीरियों से यकजहती, उम्मत मुस्लिमा की सलामती, खुशहाली और मुल्क की तरक्की के लिए रब के हुजूर खसूसी दुआएं मांगी गईं। मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। इस मौका पर मुल्क भर में नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। अदायगी के बाद उन्होंने मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ की। फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए खसूसी दुआएं की गई। वहीं नमाज के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ नमाजियों से गले मिले और ईद की मुबारकबाद पेश की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जरदारी हाउस नवाब शाह में नमाज ईद अदा की। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली गुलाम मुस्तफा शाह, सबाई वजीर दाखिला जियाउल हसन, सवाई वजीर जेल खाना जात हाजी अली हसन जरदारी ने भी जरदारी हाउस में नमाज ईद पढ़ी। आसिफ अली जरदारी नमाज ईद के बाद फर्दन फर्दन सबसे ईद मिले। MNA आसिफा भुट्टो जरदारी, सबाई वजीर तालीम डॉक्टर अजरा फजल, चीफ सेक्रेटरी सिंध भी आबाई शहर नवाब शाह में ईद मना रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। मशहूर वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मौसी बेहतरी के असरात आम आदमी तक पहुंच रहे हैं। उम्मीद है कि रवा साल के माली बजट से मुल्क मौसी बहरान से निकल जाएगा। फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया कि ईद के मौके पर अहले पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मुबारक मौके पर अल्लाह पाकिस्तान पर अपना फजलो करम करे। उन्होंने कहा कि मुल्क की वईशत इस्तेहकाम के जानिब गामजन है। कौम दुआ करे कि मुल्क अब किसी हादसे से दो चार न हो। पार्लियामेंट 30 जून से कबल बजट पास करेगी। हुकूमती अखराजात में कमी लाई जाएगी। मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में वफाकी हुकूमत पाकिस्तान को मौसी दलदल से निकालने में लगी रही। लेकिन रहनुमा ने मजीद कहा कि 2017 से 18 में होने वाली साजिश की वजह से पाकिस्तान का नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ। रवा साल बड़ी मेहनत और जदोजहद के साथ IMF के साथ वो मुआहदे किए गए जिससे आम आदमी की जिंदगी ज्यादा मुतासर न हो। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला सरदार अली अमीन खान गड्डापुर ने सूबे के अवाम को ईद उल अजहा के मौके पर मुबारकबाद पेश की। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी ने ईद उल अजहा 1445 पर तहनीती पैगाम में कहा कि कौम बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा बशमूल जम अजला अवाम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद उल अजहा की खुशियों में गरीब और मुस्तक अफराद की शिरकत और एहतराम यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि कुर्बानी का जज्बा एक कौम, माशरे और फर्द को अखलाकियात के आला दर्जे की तरफ ले जाता है। सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए अपनी सफों में इत्तेहाद रखें। ईद उल अजहा के मौका पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन खान गड्डापुर ने अपने पैगाम में कहा कि कौम खसूसन खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को ईद की खुशियां मुबारक हो। ईद उल अजहा आलम इस्लाम के लिए खुशी का सबसे बड़ा त्यौहार है। मुस्तक लोगों को ईद की खुशियों में शरीक करना इस अजीम इस्लामी त्यौहार की असल रूह है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि पाकिस्तान तरक्की के जानिब गामजन है। मुश्किल वक्त अब गुजर जाएगा।
कराची में नमाज ईद उल अजहा की अदायगी के बाद से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि आज खैरियत से गवर्नर हाउस में ईद की नमाज अदा की। मैं अपनी और इन सब की जानिब से पाकिस्तान और दुनिया के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब, ओमान, मलेशिया, तुर्किया और दीगर पाकिस्तान की माली मदद करने को तैयार हैं और पाकिस्तान में खुशहाली आने वाली है। हमें सियासत से बढ़कर अपनी मैशत को देखना चाहिए। कामरान टिसोरी का मजीद कहना था कि दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद को हमारा पैगाम है कि हम मुत्तहिद हैं और हमारे तमाम तर दोस्त ममालिक भी हमारे साथ खड़े हैं, जो पाकिस्तान के देरीना दोस्त हैं और अच्छे बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े रहे। ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा और पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन होगा। चेयरमैन सेनेट और पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि बिलावल भुट्टो हुकूमत साजी के वक्त किए गए मुआहदे पर अमल चाहते हैं। मुल्तान में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि हमें इस ईद के मौके पर सरहद पर मुल्क के लिए जाने कुर्बान करने वाले जवानों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने आज को कुर्बान करके हमारे कल को महफूज किया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के तहफ्फुज़ात ये हैं कि हुकूमत की तश्कील के वक्त जो तहरीरी मुआहदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था, इस पर अमल किया जाए। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान को हम मुल्तान का समझते हैं और वो हमारे दोस्त हैं। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा है कि इस हुकूमत पर अल्लाह की फिटकार पड़ी हुई है। मुज़ाकरात का वक्त चला गया, मसले हल नहीं हो रहे। 30 अगस्त तक अब सियासत से दूर हूँ। रावलपिंडी में नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद अहमद ने गजा, फलस्तीन, कश्मीर समेत तमाम कौम को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि कुर्बानी की तादाद अब बहुत कम हो चुकी है। मुल्क के हालात सबके सामने हैं। खरबों के टैक्स लगा दिए गए, लोग बिजली के बिल और स्कूलों के फीसें तक नहीं दे सकते। उन्होंने 24 करोड़ अवाम को नंगी बिजली की तार पर लटका दिया है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने सनतकारों को सहूलत दी, तुम्हारी वजह से मुल्क खड्डे में चला गया। मुल्क अवाम से होता है, किसी एक से नहीं। उन्होंने बानी पीटीआई को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि बानी चेयरमैन है तो ये पीटीआई है, एक फर्द ही जमात होता है। साबिक वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि मेरे सियासी तज्जिए के मुताबिक इनको वजीर आजम चापलूसी करने वाला चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि दुआ है कि अल्लाह ताला करोड़ों कुर्बानियों के सदके उम्मत मुस्लिमा की हर मुश्किल को टाल दे। ईद उल अजहा के मौके पर मुबारकबाद देते हुए मरियम नवाज का कहना था कि अहले वतन को ईद कुर्बा की ढेरों मुबारकबाद। अल्लाह ताला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सुन्नत पर की गई तमाम तर कुर्बानियां कबूल फरमाए। उन्होंने कहा कि ईद उल अजहा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तस्लीम और रजा की यादगार है। कुर्बानी का मकसद मुसलमानों में इसारो कुर्बानी का जज्बा पैदा करना है। दुआ है कि अर्ज़ पाक के अरफत को सुख, सकून, आफियत और सेहत अता हो। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि दरगाह शरीफ पीर जो कोट DGE सरबराहों के रूहानी पेशवा आला हजरत पीर साहिब पगारा ने ईद उल अजहा के मौका पर अपने मुरीदीन और अकीदतमंदों को जियारत करवाई। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमान खास खेली की इस रिपोर्ट में। किंगरी हुरों के रूहानी पेशवा आला हजरत पीर साहब पगारा सैयद सबकतुल्लाह शाह राश्ती अबाई गांव पीरजे गोठ में नमाज ईद अदा की गई। पीर पगारे ने खुसूसी किताब में फरमाया कि पाकिस्तान पर इस वक्त मुश्किल वक्त चल रहा है, मुल्क के लिए दुआएं मांगे। सियासतदान अरबों रुपए बाहर मुल्कों में ले गए हैं, जिसकी वजह से मुल्क मुआशी बहरान की लपेट में है। अनाज बाहर मुल्कों से मंगवा कर पाकिस्तान के किसानों से नाइंसाफ़ी की गई। दुरूद शरीफ पढ़े, नमाज कायम करे, मोहल्ले वालों का ख्याल रखे। पीर पगारे ने अपने मुरीद अकीदतमंदों को ज़ियारत करवाई और इज्तिमाई दुआओं में मुल्क पाकिस्तान की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। पीर पगारे की ज़ियारत के लिए दुनिया समेत पाकिस्तान भर से सैकड़ों मुरीद पीर गोठ पहुँचे। कैमरामैन टीम के साथ नुमान खास के लिए कोहिनूर न्यूज़ किंगरी हुरों के रूहानी पेशवा आला हजरत
मुल्क भर की तरह हरुणाबाद में भी ईद उल अजहा मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई गई। शहर के मरकजी ईदगाह में ईद का मरकजी इज्तिमा हुआ। नमाज ईद की अदायगी के बाद शहर ने सुन्नत इब्राहिमी अदा की। इस हवाले से मजीद तफसीलात देखते हैं हरुणाबाद से अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में। मुसलमान ईद उल अजहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की याद में मनाते हैं। ईद उल अजहा के रोज मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं। हारूनाबाद में ईद कुर्बा मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। मुसलमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत इब्राहिमी जोशो खरोश से अदा कर रहे हैं। शहर भर में दर्जनों ईद के इज्तिमात हुए, जबकि मरकजी इज्तिमा मरकजी ईदगाह में हुआ। ईद के इज्तिमा में आलम इस्लाम खुसूसन फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों के लिए दुआएं की गईं। नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरी जानवर कुर्बान करने के लिए किसानों से राब्ता करने में मसरूफ हैं। हर किसी की कोशिश होती है कि नमाज ईद के बाद सबसे पहले इनका जानवर कुर्बान हो, इसलिए आज के दिन किसानों के रेट और नखरे भी 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के सदर राना मोहम्मद अशफाक ने नमाज ईद की अदायगी के फराइज सर अंजाम दिए। जहाँ सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। खुतबा देते हुए उन्होंने कहा कि हमें ईद कुर्बान पर अपने फलस्तीनी मजलूम भाइयों को दुआओं में याद रखना चाहिए और साथ ही साथ मजलूम फलस्तीनों के लिए दुआएं भी करवाई गई। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक ने अपने आबाई इलाके भिम्बर ईद उल अजहा की नमाज अदा की। वजीर आजम चौधरी इनवारुल हक ने ईद अपनी प्राइवेट गाड़ी में मनाने की रवायत बरकरार रखी। वजीर आजम चौधरी इनवारुल हक ईद पर अपनी प्राइवेट गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। वजीर आजम चौधरी इनवारुल हक ने ईद की नमाज से कबल वालिदा वाशिदा की कब्र पर फातिहा ख्वानी की और दर्जात बुलंदी की दुआ की। नमाज की अदायगी के बाद चौधरी इनवारुल हक बच्चों बड़ों से घुल मिल गए। आलम इस्लाम पाकिस्तान आजाद कश्मीर ओवरसीज कश्मीरों को ईद की मुबारकबाद भी पेश की। मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों को जल्द आज़ादी नसीब होती कि वो भी आज़ाद फजा में नमाज ईद अदा कर सके। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद सुंदर सरशाद ने ईद के रोज शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए सफाई सुथराई, जानवरों के इलाज से उठाने दीगर कामों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से कायम किए जाने वाले कलेक्शन पॉइंट्स का भी दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने जिना चौक, गुजरावाला रोड, जनरल बस स्टैंड, अलीपुर रोड, सेमडाला, पोलो रोड और कलमा चौक समेत दीगर इलाकों का भी दौरा किया, जहां उन्होंने सफाई सुथराई और जानवरों के इलाज से उठाने और दीगर कामों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने एडमिनिस्ट्रेटर, म्यूनसिपल कमेटी और दीगर अफसरान को हिदायत की कि शहर के किसी भी गली, मोहल्ले, शाहराहों और दीगर मकामात पर जानवरों के इलाज से नजर नहीं आनी चाहिए। मुल्क भर में ईद उल अजहा की नमाज के छोटे बड़े इज्तिमात के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवर कुर्बान किए जा रहे हैं। जिला अटक में भी अमन वेलफेयर सोसाइटी के प्लेटफॉर्म पर इज्तिमाई कुर्बानी जारी है। इसी वजह से मजीद तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे इस्माइल खान से, जो कि इस वक्त अमन वेलफेयर सोसाइटी के सदर और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के साथ मौजूद है। जी इस्माइल, बताइएगा। बिल्कुल, मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। गली गली सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी जारी है। ज़िला अटक में अमन वेलफेयर सोसाइटी के प्लेटफॉर्म पर भी इज्तिमाई कुर्बानी जारी है। मेरे साथ अमन वेलफेयर के सदर जनाब आफ्ताब साहब और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सफ्तर रवान साहब मौजूद है। जानते हैं कि ये कुर्बानी किस तरह गरीब और मुस्तहक लोगों में तकसीम करते हैं और हर साल इस कुर्बानी में कितना इजाफा हो रहा है। जी सदरई साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वो सुन्नत इब्राहिमी के दिन माशाल्लाह इस वेलफेयर सोसाइटी को, जो गरीबों की सोसाइटी है, इसको आपने अपना कीमती टाइम दिया, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस्माइल भाई, ये तकरीबन इज्तिमाई कुर्बानी कामरपुर मूसा में अमन वेलफेयर सोसाइटी के प्लेटफार्म से ये चौथा साल है। तकरीबन 3 साल पहले इस काम को हमने स्टार्ट किया। शुरू में पहले साल 2 जानवर थे इस वेलफेयर के पास अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे साल 5 जानवर 6 जानवर हो गए। जो साल आगे गुजरता गया अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल 24 जानवर थे और इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह 28 जानवर है। तो इस पूरे मुल्क भर की तरह मोरू में भी ईद उल अजहा जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। नमाज ईद सिंध कॉलोनी के ईदगाह में अदा की गई। नमाज के बाद इमाम साहिब ने खुतबे में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की लाजवाल कुर्बानी पर रोशनी डाली और मुल्क पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए दुआ मांगी गई। इसके बाद लोग अपने प्यारों से गले मिलकर ईद मुबारक देते रहे। मुल्क भर की तरह जलालपुर पीरवाला में भी ईद उल अजहा की नमाज की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की जा रही है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे ख्वाजा शहजाद अहमद से।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। मुल्क भर की तरह जलालपुर पीरवाला में भी ईद उल अज़हा की जो नमाज है वो अदा कर दी गई है। उसके बाद जो सिलसिला शुरू होगा वो है सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का। जो मुसलमान हैं वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए अब अपने घरों को रुख कर रहे हैं और सुन्नत इब्राहिमी अदा करने जा रहे हैं। हमारे से शहरी मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं आज के दिन के हवाले से क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो इस्लाम की तालीमात हैं उसमें जो ईद उल अज़हा है उसमें हमें जो दर्स दिया गया है वो इज्तिमाई कुर्बानी का है कि हमारे अंदर कुर्बानी का जज्बा हो। तो मैं पैगाम ये देना चाहूँगा कि जो भी मुसलमान भाई साहिब हैसियत हैं जो कुर्बानी कर रहे हैं वो अपने गरीब भाइयों का ख्याल रखें। जी बिल्कुल, शहरों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि आज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करने जा रहे हैं और ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो गरीब और मुतवस्सित तबका जो कुर्बानी नहीं कर सकते उनको ख़ास तौर पर ज़रूर याद रखें, क्योंकि सारा साल वो गोश्त को जो है ना के इंतज़ार में रहते हैं, क्योंकि गरीब बंदा जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए जो आज के दिन के हवाले से जो गरीब और मुतवस्सित तबका को और हमसाये को ज़रूर याद रखा जाए। आरिफाला में ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत और जोश जज्बे के साथ मनाई जा रही है। जामे मस्जिद ईदगाहों में नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गईं। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफाला मीर रहमान खलील ने ईदगाहों के इंतजाम का भी मुआयना किया। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे रजा जैदी की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह आरिफाला में भी शहर की जामे मसाजिद, इमाम बारगाह और ईदगाहों में नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए। अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। नमाज ईद के इज्तिमात में मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की गई। दोस्त, अहबाब, अजीज़ो अकारब का आपस में गले मिलकर मुबारकबाद का सिलसिला जारी रहा। शहर भर में सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए कहीं ऊंट, कहीं बकरा तो कहीं बछड़े की कुर्बानी की जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर मीर रहमान खलील, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी चौधरी मोहम्मद वकास गुज्जर, म्यूनसिपल ऑफिसर चौधरी मोहम्मद नवीद और दीगर अफसरान की निगरानी में ईदगाहों पर सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात देखने में आए। कुर्बानी के जानवरों की अलाइशें उठाने के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर कैंप्स लगा दिए गए। लोडर रिक्शों के जरिए अलाइशें ठिकाने लगाई जा रही हैं। आवाम की सहूलत के लिए म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस में शिकायत सेल भी बना दिया। सखर में ईद की नमाज की अदायगी के बाद जहां फरजंदान इस्लाम सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियां मना रहे हैं, तो वहीं सखर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का अमला मेयर सखर की सरबराही में शहर से आलाइशें उठाकर शहर को साफ सुथरा रखने के लिए ईद के रोज भी अपने फराइज सर अंजाम दे रहा है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे मोहम्मद यासिर अंसारी से। जी यासिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद की नमाज की अदायगी के बाद जहां फर्जंदान इस्लाम सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए अपने प्यारों के साथ ईद मना रहे हैं, तो वहीं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का अमला मेयर सखर की सरबराही में सखर शहर को साफ सुथरा रखने और अलाइशें उठाने के हवाले से इस वक्त अपने फराइज सर अंजाम दे रहा है ईद के रोज भी। आइए इस हवाले से उनसे बात करते हैं। बिल्कुल, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सफाई सुथराई को बेहतर बनाएं और बनाने की कोशिश भी करें। लेकिन जो ईद उल अज़हा पे ऑफल कलेक्शन होता है ये हमेशा एक चैलेंजिंग टास्क होता है, एक मुश्किल टास्क होता है। मोर देन 100 व्हीकल्स की फ्लीट ऐड इन की है, मोर देन 500 ह्यूमन रिसोर्स ऐड इन की है, प्लस तकरीबन 26,000 से ज़ायद बैग्स फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को पहुंचाए गए हैं और 17 डिफरेंट कैंप्स पे ये आपके बैग्स भी मौजूद हैं और कंप्लेन सेंटर का मैकेनिज्म भी बनाया है। तो हमारी लोगों से यही अपील है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्लॉटरिंग आप जो स्लॉटर कर रहे हैं या जो कसाई हैं जो ये सुन्नत इब्राहिमी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं उनको थोड़ा बाउंड किया जाए कि ये ऑफल्स रोड पे ना फेंके बल्कि बैग में डालें। और इसके फ़ौरन बाद ये है कि हमारा फ्यूमिगेशन जो है वो एक मैसिव स्केल के ऊपर 5 दिन मंडे टू फ्राइडे सखर के अंदर कंटिन्यू रहेगी। जी बिल्कुल, आपने मेयर सखर की बात सुनी। उनका यही कहना है कि जहाँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का अमला ईद के रोज भी अपने फराइज सर अंजाम। मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों और कस्बों की जामे मसाजिद, ईदगाहों, खुले मकामात पर ईद उल फितर की नमाज के इज्तिमात मुनक्किद किए गए। जामे मस्जिद दरबार हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह में नमाज ईद उल अज़हा अदा कर दी गई। नमाज ईद उल अज़हा खतीब मुफ्ती मोहम्मद रमजान सयालवी की इमामत में अदा की गई, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार तौकीर महमूद पट्टू, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दाता दरबार नुमान सैफी, मैनेजर दाता दरबार शेख जमील ताहिर मकसूद समेत फर्जंदान इस्लाम शरीक हुए। नमाज ईद की अदायगी के बाद मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम की ख़ुसूसी दुआ की गई। नमाज ईद की अदायगी पर पुलिस और इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर DGPHA मोहम्मद ताहिर वट्टू की आवाम को मुबारकबाद। उनका कहना है कि ईद उल अज़हा का त्यौहार हमें इसार, मोहब्बत, इत्तेफाक और एक दूसरे के लिए जीने का दर्स देता है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का मकसद इंसान का अपनी ख्वाहिशात को आला मकासद के असूल के लिए कुर्बान करना है।
मोहम्मद ताहिर वट्टू ने अपने आजमाइश और इम्तिहान की सूरत हाल में साबित कदम रहना और मकसद के असूल में हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहना ही कामयाबी की एक कुंजी करार दिया। पीसीए ने ईद उल अज़हा के मौके पर शहरियों की तफरीह के लिए बेहतरीन इंतजाम किए। और नाजरीन, जहां पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए लोग इनफरादी कुर्बानियों में मसरूफ हैं, तो वहीं दूसरी जानिब सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए बड़ी तादाद में लोग इज्तिमाई कुर्बानियों का भी रुख करते हैं। मुख्तलिफ दीनी, समाजी और कारोबारी इदारे इस हवाले से इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम करते हैं और लोगों की बड़ी तादाद अपना हिस्सा डालकर सुन्नत इब्राहिमी का फर्ज अदा करती नजर आ रही है। तफसीलात बता रहे हैं अहमद रियाज बलोच। गुज़िश्ता साल के बरक्स इस साल जानवरों की कीमतें अरूज पर होने के बायस लोगों की बड़ी तादाद इनफरादी तौर पर अपना मनपसंद जानवर हासिल नहीं कर पाए और इसी वजह से इज्तिमाई कुर्बानी करने वालों की तादाद में इजाफा देखने को मिल रहा है। दूसरी जानिब इज्तिमाई कुर्बानियों में हिस्सा डालने वाले अफराद में वो लोग भी शामिल हैं जो दीगर वजूहात की बिना पर इनफरादी कुर्बानी करने की बजाय इज्तिमाई कुर्बानी को तरजीह देते हैं। अल हिदमत फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम लाहौर में मुख्तलिफ मराकज़ इस हवाले से कायम किए गए हैं, जिसमें से एक मरकज लाहौर के इलाका रुस्तम पाक समनाबाद में भी मौजूद है। अल हिदमत फाउंडेशन के इस मरकज के मुंतज़मीन का कहना है कि इस बार गुज़िश्ता बरस से ज्यादा लोगों का रुझान इज्तिमाई कुर्बानी में देखने को मिल रहा है। अल हिदमत फाउंडेशन जिला वस्ती के जो है वो सेक्रेटरी जनरल हूँ मैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लाहौर के अंदर इस दफ़ा भी हमें बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला। अल खिदमत एक जाना पहचाना नाम है और एक लोगों का एतमाद मौजूद है। इज्तिमाई कुर्बान गाहें हमने लाहौर के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर कायम की हैं और जिसके अंदर लोगों को सस्ते दामों ये सहूलत मुहैया की जा रही है। बहुत आसानी है हमारे लिए, पैसे दे देते हैं, बड़ा नीट एंड क्लीन गोश्त बना के देते हैं, घर में भी पहुँचा देते हैं। मैं डिसेबिलिटी में हूँ, मुझे चला नहीं जाता, घर भी पहुँचा देते हैं। मुझे तो बहुत, मैं तो सेटिस्फाई हूँ 100%। मैं अल खिदमत के काफ़ी अरसे से इनसे मुंसलिक हूँ। तो पहले तो हम लोग खुद करते थे, अब उम्र के हिस्से में पहुँच गए, अब तो मैं पूरी गाय इनको देता हूँ। तो शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह फटाफट फारिग हो जाते हैं, 9-10 बजे तक फारिग हो जाते हैं। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि हम घर में कर रहे हैं तो हमें खुद लगना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती थी, सारा कुछ करना पड़ता है। यहाँ इनको दो और बैगों में डाल के हम आराम से इजीली घर चले आते हैं। लास्ट टाइम हमने तकरीबन 60 के करीब गायों का यहाँ पे कुर्बानी की थी और इस दफ़ा माशाल्लाह जो फर्स्ट डे है तकरीबन 30 के करीब हमारी है। ये पहले दिन 30 और दूसरे दिन आलमोस्ट तकरीबन 20 के करीब हमारी है और माशाल्लाह लोग आ रहे हैं, जिन जिन की कुर्बानी है वो अपना हिस्सा लेके जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, जानवर ज़िबा हो रहे हैं, गोश्त बन रहे हैं, लोग अपना हिस्सा लेके आ रहे हैं और लेके जा रहे हैं। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है अल खिदमत फाउंडेशन ने यहाँ पे और माशाल्लाह हर साल की तरह दिन ब दिन, यानी कि हर साल पिछले साल की तरह माशाल्लाह बेहतरी आती है। लोग यहाँ पे काफ़ी खुश हैं, आते हैं लोग। स्टेशन कमांडर के अहकामात पर लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ राना काशिफ शहजाद की जानिब से ईद उल अज़हा पर पहले दिन का ऑपरेशन क्लीन अप सुबह 7 बजे शुरू कर दिया गया। इस मौके पर सेक्रेटरी हसनैन हमीद बुखारी, चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर यासर इकबाल और मेंबर कर्नल अकबर अली भट्ट हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट के हमरा पहले दिन की तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के ऑफिस में मौजूद हूँ और यहाँ पर ईद के पहले दिन जो इंतज़ामात किए गए हैं वो बड़े ही मौसर इंतज़ामात हैं। इस हवाले से हमारे साथ जो है लाहौर बोर्ड के सेक्रेटरी हसनैन बुखारी साहब मौजूद हैं, मेंबर कंटोनमेंट कर्नल भट्ट साहब मौजूद हैं और PH जो हैं चीफ हेल्थ पब्लिक यासर साहब मौजूद हैं। यहाँ से हम लोग बात करेंगे इनके आज के हवाले से कि आज की तैयारियाँ इनकी कहाँ तक पहुँची हैं और ये क्या इक़दाम किए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। आज के हवाले से मैं आपके चैनल के थ्रू पूरी लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड के जितने भी लोग हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड ने इंतहाई बेहतरीन बंदोबस्त किया है, प्रैक्टिकल बंदोबस्त किया है, कॉस्मेटिक नहीं किया। 10 वार्ड हैं, 10 के 10 वार्ड्स के अंदर मुख्तलिफ गाड़ियाँ, मैन पावर, उसके बाद स्टॉल लगाए गए हैं मुख्तलिफ 10 वार्डों में। सिम्स जो हैं वो लोगों को दी हैं, ट्रैकिंग सिम्स, ताकि पता चले कि हमारा स्टाफ किधर है। एडवर्टाइजमेंट, मैसिव एडवर्टाइजमेंट की गई है ताकि लोग आगाही इससे हो। मेन कंट्रोल रूम जिस वक्त जो हम अभी इस वक्त खड़े हैं,
इसमें 3 टेलीफोन नंबर हैं जो कि 24 घंटे आवाम को आगाही है। अगर कहीं फील्ड के अंदर काम किसी जगह के ऊपर रह गया है तो वो यहाँ पे निशानदेही करते हैं। और मज़े की बात यह है कि कंट्रोल रूम में अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लेंट्स बहुत कम हैं। कंप्लेंट्स कम है कंट्रोल रूम में, इसका मतलब है फील्ड पे लोग काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इतनी गर्मी है लेकिन स्टाफ जो है लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड का सैनिटेशन स्टाफ वो बड़ा मोटिवेटेड है। और उसके अलावा जो है गाड़ियां 160 के करीब गाड़ियां जो हैं वो पूरे एरियाज़ में काम कर रही हैं। 700 के करीब जो लोग हैं वो इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं। मैसिव जो है वो एफर्ट है और सामान जो भी चाहिए इस ऑपरेशन के लिए वो लातादाद क्वांटिटी में ख़रीदा गया है ताकि किसी चीज़ की कमी ना हो। और लोगों की तरफ से लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड का जो ये जो काम है ये ज़ाहिर है आप मीडिया के लोग हैं, आप मॉनिटर कर रहे हैं, आवाम मॉनिटर कर रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी तरह से लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड मोटिवेटेड है और फील्ड के अंदर 3 दिन इसको अपना एक फ़र्ज़ अव्वल समझते हुए लोगों की खिदमत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि कर्नल भट्ट साहब जो मेंबर हैं कंटोनमेंट बोर्ड के, उनका कहना था कि यहाँ पर मैन पावर, गाड़ियों की जो भी और पावर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इलेक्ट्रिकली, टेक्निकली और मैन पावर सारी जो है एक्टिव हो चुकी हैं और ये 3 दिन तक एक्टिव रहेगी। और अहले इलाका के लिए जो भी शिकायत वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से ईद उल अज़हा के मौके पर पहले दिन ऑपरेशन क्लीन अप शुरू कर दिया गया। इस मौके पर सीईओ सप्तान रजा और एडिशनल सीईओ डॉक्टर अली रजा का कोहिनूर न्यूज़ से क्या कहना था, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दफ़ा पूरी एक्टिविटी के लिए एक ऑल इंक्लूसिव और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है विद इफ़ेक्टिव मॉनिटरिंग। इफ़ेक्टिव मॉनिटरिंग इसलिए कि वो हम डिजिटली कर रहे हैं, और ऑल इंक्लूसिव इस तरह से है कि हमने अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और जो सोशल नोटेबल्स होते हैं उन सब लोगों से मीटिंग्स की। जैसे अभी बात हुई थी कि कितना कचरा जो है हम उठा सकते हैं, लास्ट ईयर की कैलकुलेशंस हमारे पास थी, उन लोगों से हम लोगों ने इनपुट ली एंड वी एनहांस्ड आवर कैपेसिटी अप टू 10,000। इसके अलावा 1,50,000 के करीब बायोडिग्रेडेबल बैग्स, छोटे जानवरों के लिए अलग, बड़े जानवरों के लिए अलग, वो हमने पूरे हमारे AOR में एक एक घर पे तकसीम किए। देन हमने अपने पूरे AOR में 13 कंप्लेंट सेंटर्स बनाए हैं। अब कंप्लेंट सोर्सेज जो हैं वो लोग टेलीफोन नंबर भी है जो कि हर एरिया में जो बैनर्स और स्टीमर्स और पैनाफ्लेक्सेस लगी हैं ना, उनके ऊपर उसके रेलेवेंट सुपरवाइज़र का, सैनिटरी इंस्पेक्टर का और अपर टियर के CPHO साहब जो हैं उनका नंबर लिखा हुआ है और हमारे कंट्रोल सेंटर का भी नंबर लिखा हुआ है। अब जो हमारे कंप्लेंट सेंटर्स फील्ड में हैं उन लोगों के पास भी कंप्लेन आ रही है। वो जो फील्ड हमारे कंप्लेंट सेंटर्स हैं ना, वो सारी इनपुट ले रहे हैं लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से भी और डेफिनेटली टेलीफोन कॉल से भी उन लोगों को इनपुट आ रही है। वो लोग रिजॉल्व कर रहे हैं कंप्लेंट्स और डाटा हमारी तरफ आ रहा है। ये जो हमारा सेंट्रल डैशबोर्ड है इसके ऊपर हमारी टोटल कंप्लेंट्स शो हो रही हैं। फिर ये कलर स्कीम अगर आप देखें तो ग्रीन में रिजॉल्व्ड आ रही हैं और अगर रिजॉल्व कोई नहीं हो रही, रिस्पांस टाइम जो है वो 30 मिनट्स है। अगर 30 मिनट में कंप्लेन जो है वो रिजॉल्व नहीं होती तो इस डैशबोर्ड पे वो रेड शो होना शुरू हो जाती है, सो दैट हम उस एरिया में जो सुपरवाइज़र है उसको कांटेक्ट करते हैं और जो नीडफुल है उसे करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंडली, हमारे जो ट्रांसफ़र पॉइंट्स हैं, देयर आर अराउंड 20 ट्रांसफ़र पॉइंट्स। हर ट्रांसफ़र पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने CCTV लगाया हुआ है और जैसे आप देख रहे हैं सामने ये SMD के ऊपर उनकी वीडियो लाइव चल रही है। फिर इसके अलावा थर्ड एलिमेंट इसमें यह है कि हमने मॉनिटरिंग स्टाफ है जितना भी, उन सब को ट्रैकिंग सिम्स दी हुई हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं सामने LCD पे उन लोगों की लोकेशंस आ रही हैं। बादशाही मस्जिद लाहौर में ईद कुर्बान का बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ। हजारों फर्जंदाने तौहीद ने मस्जिद में नमाज ईद अदा की। नमाज ईद की इमामत खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कराई। इस मौके पर उन्होंने मुल्क और कौम के लिए, मजलूम फलस्तीनी और कश्मीरियों के लिए खसूसी दुआ कराई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर समेत दीगर आम शख्सियात ने नमाज ईद बादशाही मस्जिद में अदा की। इस वक्त हमारे सीनियर रिपोर्टर अली फारूक इनके हमरा मौजूद हैं, मजीद इनसे जान लेते हैं। जी, मैं मौजूद हूँ बादशाह मस्जिद में, जहाँ हमारे साथ मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। बहुत बड़ा इज्तिमा था ईद का। जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, बादशाह मस्जिद लाहौर में लाहौर का सबसे बड़ा इज्तिमा था। ईद उल अज़हा की नमाज को अदा किया गया। ईद उल अज़हा जो है
हमें वहदत और यूनिटी का पैगाम दे रहा है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि ये कुर्बानी क्या है, मा हाज़िल अज़ा या रसूल अल्लाह, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरे अब्बा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हजूर ने फरमाया अभी ये कुर्बानी और ये खून ज़मीन पर नहीं जानवर का गिरता कि अल्लाह के यहाँ कबूल और मकबूल हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग इस्तात रखते हैं उनको चाहिए कि बढ़ चढ़ कर कुर्बानी में हिस्सा लें और लोगों के दरमियान इस गोश्त को तकसीम करें ताकि अल्लाह के यहाँ वो कबूल मकबूल और मंजूर हो। मौलाना साहब, फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों के लिए क्या मैसेज? मैंने आपके सामने गज़ा के मुसलमानों के लिए दुआ की है और उनके लिए बात की है। मैं ये समझता हूँ कि आज गज़ा का मुसलमान पूरी उम्मत इस्लामिया उसके साथ खड़ी है और पानी नहीं है, क्या करते हो? तो पूरी की पूरी उम्मत मुस्लिमा उनके गज़ा के मुसलमानों के साथ खड़ी, और जब तक बैतुल मुक़द्दस आज़ाद नहीं हो जाता तो उम्मत मुस्लिमा का कोई बच्चा जो है और फ़र्द वो चैन से नहीं बैठेगा, क्योंकि क़िबला अव्वल को आज़ाद करना है और उसको आज़ाद करवाना है। तो आज सब लोग इसी पर लगे हैं। हमारी हमदर्दियाँ गज़ा के मुसलमानों के साथ हैं, हमारी हमदर्दियाँ मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के साथ हैं। आए हम सब मिलकर उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उनको आज़ादी नसीब फरमाए। आपको बहुत ईद मुबारक हो। आपको भी ईद मुबारक। आपके टेलीविज़न के ज़रिए पूरी कौम को और अहले इस्लाम को ईद मुबारक। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, गला ख़राब होने के बावजूद उन्होंने कोहिनूर न्यूज़ से बात की है और उम्मत को यूनिटी का पैगाम दिया है, मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े होने का पैगाम दिया है। कश्मीर और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।